ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर से वर्ल्टन रोड के इलाके में यह के बाद दीगर 3 धमाके हुए हैं। पुलिस का बताना है धमाकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग व्हीकल्स जायवुका पर पहुंच गए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर से वर्ल्टन रोड के इलाके में यह के बाद दीगर 3 धमाके हुए हैं। पुलिस का बताना है धमाकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग व्हीकल्स जायवुका पर पहुंच गए। भारत को अपनी गलती का खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। गुज़श्ता रात भारत ने फाश गलती की। शाहीनों ने ऐसी कारी ज़रब लगाई कि दुश्मन भूल नहीं सकेगा। 1 घंटे की जंग में दुश्मन के तैयारों के परखचे उड़ा दिए। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। भारत ने बच्चों को शहीद किया। शोहदा के अहले खाना के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारा जवाब दंदान शिकन था। भारत को चंद घंटे में घुटने टेकना पड़े। हमारे पायलट्स ने बहादुरी की मिसाल कायम की। रिवायती हथियारों की जंग में भी दुश्मन पर बरतरी साबित कर दी। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान, हर अफसर और हर सिपाही को सलाम। कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र और नाज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। मुनासिब वक्त और जगह का तयन करके जवाब देने का इख्तियार मिल गया। कौमी सलामती कमेटी ने दिफा के हक के लिए अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स का इंतखाब किया। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जदीद तरीन भारतीय तैयारों को धूल चटाई। 3 राफेल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 तैयारा तबाह किया। भारत के साथ छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न फौज का जानी नुकसान हुआ। दुश्मन की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है। भारत को अपनी गलती का खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। गुज़श्ता रात भारत ने फाश गलती की। शाहीनों ने ऐसी कारी ज़रब लगाई कि दुश्मन भूल नहीं सकेगा। 1 घंटे की जंग में दुश्मन के तैयारों के परखचे उड़ा दिए। भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो राख बन चुके हैं। भारत ने बच्चों को शहीद किया। शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारा जवाब दंदान शिकन था। भारत को चंद घंटे में घुटने टेकना पड़े। हमारे पायलट्स ने बहादुरी की मिसाल कायम की। रवायती हथियारों की जंग में भी दुश्मन पर फिर बरतरी साबित कर दी। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान, हर अफसर और हर सिपाही को सलाम। कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र और नाज है। कश्मीरियों को हक खुद इरादा। भारत के यकतरफा फैसले हकीकत नहीं बदल सकते। भारत मुहिम जोई से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हमारी तवज्जो नहीं हटा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। मुनासिब वक्त और जगह का तयन करके जवाब देने का इख्तियार मिल गया। कौमी सलामती कमेटी ने दिफा के हक के लिए अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स का इंतखाब किया। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जदीद तरीन भारतीय तैयारों को धूल चटाई। 3 राफेल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 तैयारा तबाह किया। भारत के साथ छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी तैयारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना फौज का जानी नुकसान हुआ। दुश्मन की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी पोस्टों से भरपूर जवाब दिए गए। दुश्मन को भरपूर जवाब के साथ साथ उनकी पोस्टें भी तबाह की जा रही हैं। जिन भारतीय पोस्टों से बिला इश्तियाल फायरिंग हुई उन्हें तबाह किया गया। भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। भारत के बुज़दिलाना हमले में 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। 6 और 7 मई की रात ने भारत का मकरू और घिनौना चेहरा बेनकाब किया। हमारा दुश्मन इतना बुज़दिल और कमज़र्फ है जो मासूम शहरियों को निशाना बनाता है।
کیا یہ معصوم بچے دہشت گرد ہیں جنہیں بھارت نے نشانہ بنایا؟ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ بھارتی فوج نے کس طرح معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے مساجد پر حملے کیے اور قرآن پاک شہید کیے۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا اور شیلنگ کی۔ ہائیڈرو پاور سٹرکچرز اور ڈیمز کو نقصان پہنچانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ڈومیسٹک اور عالمی پروازوں میں ہزاروں مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ بھارتی حملے کے وقت 57 پروازیں فضا میں تھیں۔ بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دنیا پر ثابت ہو چکا پاکستان میں بھارتی پراکسیز کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا تو بھارتی فوج میدان میں اتر آئی۔ Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. امریکی صدر نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میری ضرورت ہے تو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان برائن ہیوز نے پاکستان اور بھارت سے بات چیت کے براہ راست چینل دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بات چیت کے ذریعے پاکستان بھارت میں کشیدگی روک سکتے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدے کو بحال کرے، برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں مطالبہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی بحالی کے مطالبے کی تائید۔ برطانوی وزیر لارڈ کولنز معاہدے کی بحالی کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ IMF کو پاکستان بھارت کے درمیان مسائل کے پرامن حل کی امید۔ ترجمان IMF نے کہا امید کرتے ہیں پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی۔ پاکستان کی فنڈنگ کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ وزیراعظم سے ترک صدر طیب اردگان کا رابطہ۔ شہباز شریف نے پاکستان کی حمایت اور اظہار یکجہتی پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا بھارتی بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ صدر اردگان کا بھارتی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ صدر اردگان نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیراعظم کو قطری ہم منصب کا فون، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایئر چیف نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آرمی چیف کا بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ بھارت کے متعدد جنگی طیارے مار گرانے پر پاک فضائیہ کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر نے تینوں سروسز کے درمیان بہترین تعاون کی ستائش کی۔ کسی کو پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کرنے دینے کے عزم کا اعادہ۔ بھارتی حملے میں شہید 7 سالہ ارتضیٰ عباس کی نماز جنازہ ادا۔ صدر وزیر اعظم وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ آرمی چیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے 7 سال کے بیٹے آزاد کشمیر میں بھارتی اشتعال انگیزی کے نشانہ بنے۔ نماز جنازہ کے بعد وزیر اعظم کی بھارتی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ کہا بھارت نے جان بوجھ کر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا۔ صدر اور وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ بھارت کو سخت جواب دیا جائے گا۔ بھاولپور اور مریدکے میں شہید شہریوں کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید ہونے والے بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس، آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے شہید، 3 بچے زخمی۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں۔ کوٹلی میں 16 سال کے بچے نے جام شہادت نوش کیا۔ آزاد جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضیٰ عباس بھی شہداء میں شامل۔ بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تعلق کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اب حوصلہ رکھیں، ہمارا جواب آنا باقی ہے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں للکار۔ کہا بھارت وحشی اور درندہ بن چکا ہے، رات کے اندھیرے میں بزدل اور چور حملے کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مچھروں کی طرح گرائے۔ بھارت مزید حملہ کرے گا تو
उसके मजीद तैयारी कराएंगे। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया, पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अपना दिफा किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश कबूल करने के बजाय शहरियों पर हमला किया। भारत ने जंगी इक़दाम किया है। इख्तलाफ भुलाते हैं, मुत्तहद हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को बातचीत की पेशकश, कहा अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाकर मिलने को तैयार हूँ। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम किया। खिताब में बोले, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पूरी कौम पाकिस्तान के दिफा के लिए मुत्तहिद है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देगा। वक्त साबित करेगा भारतीय हमला संगीन गलती थी। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। भारत ने बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चों को शहीद जबकि मुतादिद को जख्मी किया, लेकिन इंडियन मीडिया ढिठाई और बेशर्मी से इसरार कर रहा है कि उसने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लोग भारत से सवाल कर रहे हैं, क्या ये मासूम बच्चे दहशतगर्द थे? भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में इंतजामिया ने ब्लैकआउट कर दिया। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक अमृतसर इंतजामिया की भारतीय शहरियों को घरों में रहने की हिदायत, शहरियों को घरों के बाहर की लाइटें बंद रखने की हिदायत। पाकिस्तान ने राफेल के घमंड से तेल निकाल दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय फजाइया को औकात याद दिलाती। भारतीय फजाइया को $1 अरब का नुकसान। एक राफेल तैयारी की मालियत $288 मिलियन है। Su-30 MKI की मालियत $62 मिलियन, MiG-29 की मालियत $30 मिलियन है। भारतीय फजाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान। भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल जहाज राफेल की फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। आलमी मार्केट में हिस्से की कीमत 1.64% नीचे आ गई। पाक फिजाई की ताकत से दुनिया मुतासिर। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज्यादा इजाफा। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान फजाइया के हाथों राफेल तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। आला इंटेलिजेंस वज़ीर ने CNN को बताया, जदीद तरीन जंगी तैयारा राफेल मार गिराए जाने का यह पहला वाक़या है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू, बताया पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, कौमी सलामती कमेटी ने अफ़वाज पाकिस्तान को भारत को हमले का जवाब देने का इख्तियार दे दिया। अफ़वाज पाकिस्तान इस हमले को तरतीब देंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारतीय जारियत का जवाब दिया जा चुका, दुनिया को बता दिया भारत कार्रवाई ना करे तो हमारी तरफ से भी गैर ज़रूरी बात नहीं होगी। मज़ीद जारियत करेंगे तो उससे भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने जारियत दिखाई पर मुंह की खाई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। चरीकोट के बिलमुकाबिल जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। बुज़दिल भारतीय फौजी जान बचाकर भाग निकले। पौंछ सेक्टर में हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही की फुटेज भी सामने आ गई। 12 ब्रिगेड उड़ी सेक्टर में भी भारतीय फौज को मुक्की खाना पड़ी। भारतीय फौज ने चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहरा दिया। भारत ने चकोटी सेक्टर, चोरा कॉम्प्लेक्स, वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट और अंजल फॉरवर्ड और सांगड़ पोस्ट चरीकोट सेक्टर पर भी सफेद परचम लहराया। लाइन ऑफ कंट्रोल बडल सेक्टर के करीब धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 में भारतीय फौज ने घुटने दिए। चीन ने पाकिस्तान में भारतीय हमला अफसोसनाक करार दे दिया। तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। तुर्क सफीर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से हंगामी मुलाकात, कहा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कल हमेशा की तरह भारत ने हमला किया, वो भी रात की तारीकी में। सुबह बॉर्डर के चौकियों पर भारत की फौज ने सफेद झंडे लगा दिए। मतलब तुमने अपनी हार तस्लीम कर ली। अभी तो हमने तुम्हारे हमले का सिर्फ जवाब दिया है। भारत ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमला किया, लेकिन पाक फौज ने बरवक्त भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सुबह देख रहा था कि भारत ने चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए, मतलब शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अब हक रखता है कि कब कहां जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में भारतीय हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर।